साल की बिग बिलियन डे सेल के अंदर मोटो G04S का प्राइस भी ड्रॉप हुआ है दोस्तों। अब आप इसे परचेस कर पाओगे मात्र 6,999 रुपए का। बैंक ऑफर यूज करते हो तो 5% डिस्काउंट के साथ ये स्मार्टफोन आपको अभी सस्ता मिल जाएगा। तो चलिए आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए कि ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो नॉर्मल सी बॉक्स पैकिंग आती है जहां पर आपको मॉडल नेम, कंपनी नेम मेंशन दिखेगा और बैक साइड में मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक दिख जाएगा। 500 डिस्प्ले के साथ आता है ये स्मार्टफोन और यहाँ पर कुछ हाईलाइट फीचर्स को भी मेंशन किया गया है। इन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। तब तक आप भी आए हो चैनल पे फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसी बॉक्स ओपन होता है सबसे ऊपर स्मार्टफोन ही रखा हुआ नजर आता है जिस पर कंपनी ने कवर भी पहले से लगा के दिया हुआ है। ये दोस्तों फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन का काफी सॉफ्ट कवर है जो कि मोबाइल को काफी हद तक सेफ्टी देगा। इसके बाद स्मार्टफोन इसे रखते हैं साइड में और अंदर बॉक्स एक्सेसरीज में देखते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ स्टैंडर्ड यूजर मैनुअल, सेमी पिन, चार्जर अडॉप्टर ब्लैक कलर का है और ये नॉर्मल 10 वोल्ट का चार्जर अडॉप्टर है। इसके बाद यूएसबी केबल आपको मिलेगी, वो टाइप ए टू टाइप सी मिलेगी। लेंथ और क्वालिटी केबल की ठीक-ठाक ही मिल जाती है। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर, करते हैं इसे पैकिंग से आजाद। और ये निकल के आ गया स्मार्टफोन का फ्रंट साइड का लुक। इन एंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लग रहा है, आप इसे अच्छे से हाथ में कैरी कर सकते हैं। स्लिम है, लाइट वेट है। इसके अलावा कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड इसका लगा हुआ नहीं है। तो जब भी नया स्मार्टफोन परचेस करते हो तो एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए। आपका मोबाइल स्क्रैच से भी बचेगा, टूटने का डर भी कम बना रहेगा। मोबाइल का जो बैक पैनल है काफी बढ़िया, बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी और यहाँ पर लाइट का हल्का सा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। फिंगरप्रिंट इतने विजिबल तो नहीं हो रहे हैं। सेंटर में मोटो का लोगो, कैमरा मॉड्यूल देखिए दोस्तों। यहाँ पर जो फ्रेम है हल्का सा उठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा और जो कैमरा लेंस है दो बराबर साइज के लेंस एक ही लाइन में और इन पर जो रिंग लगी हुई है चमचमाती हुई वो काफी अच्छी लग रही है। प्लस ये जो रिंग है काफी हद तक फोन को सेफ्टी प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैमरा दिया गया, फालतू सेंसर कैमरा को कंपनी ने हटा दिया है। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का और दूसरे लेंस पर एलईडी प्लस लाइट को फिट किया गया है। फ्रंट में तो ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको कंसोल के अंदर दिया गया है। मोबाइल बॉक्सी टाइप का है जिसके चारों कॉर्नर है राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। साइड पैनल में भी प्लास्टिक बॉडी है और राइट साइड में पावर ऑन की यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम लॉकर्स। ऊपर की साइड दोस्तों डॉल्बी एटम्स का सपोर्ट आपको इस फोन में दिया गया है और बगल में 3.5 mm का ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड में सिंपल, बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर्स दिए गए हैं। मोबाइल को हमने ऑलरेडी बूट करके रख दिया है और इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% किया हुआ है। तो डिस्प्ले के जो कलर्स हैं वो आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल के। ब्राइटनेस भी आपको इसकी ठीक-ठाक मिल जाती है। 537 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और एज और बेजल्स कॉर्नर ऊपर से तो पतले और यहां से भी थोड़े पतले हैं दोस्तों, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो काफी ज्यादा आपको नजर आएगी। अब इसका जो यूजर इंटरफेस है स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन आपको यहां पर नजर आ रही होंगी और सबसे बढ़िया बात ये रहती है मोटोरोला कंपनी के स्मार्टफोन की क्लीन यूआई दिया करते हैं ये कंपनी वाले। कोई फालतू के प्ले स्टोर एप्लीकेशन या ब्लोटवेयर एप्लीकेशन या गेम्स फालतू के आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहे होंगे। सारे के सारे गूगल की ओर से और मोटोरोला की खुद की एप्लीकेशन यहां पर मौजूद है और आप भी नहीं चाहोगे कि हमारा फोन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन से भरा पड़ा रहे। बाकी दोस्तों टच स्मूथ है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिल जाता है। 6.6 इंच की एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी, एस्पेक्ट रेशियो है 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 267 ppi की मिलती है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको इस फोन में दिया गया है। 163.49 मिलीमीटर की हाइट है, 74.53 मिलीमीटर की वेट और थिकनेस 7.99 मिलीमीटर और वेट है 178.8 ग्राम। इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। स्प्लैश प्रूफ है स्मार्टफोन, IP52 की रेटिंग मिली है। साथ ही स्मार्टफोन डस्ट प्रूफ भी है। अब दोस्तों इसकी जो सेटिंग है इसे ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। हमें चलना अबाउट फोन सेक्शन जहां फोन की कुंडली हमें नजर आएगी, लेकिन यहां पर मोटोरोला कंपनी अबाउट फोन सेक्शन के अंदर फोन से रिलेटेड ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया करती। तो यहां आप देख सकते हैं ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एंड्रॉइड 14 के साथ आता है ये स्मार्टफोन। 15 का अपडेट इसमें दिया जाएगा। साथ ही आपको इसमें 2-3 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएंगे। प्रोसेसर की बात करें तो 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर आपको इस फोन में दिया गया और चिपसेट यूनिसोक T606 का मिलता है। 12 nm का फैब्रिकेशन, Mali G57 के ग्राफिक, 4GB रैम, LPDDR4X की और 64GB का स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा आप चाहो तो एक्सपेंडेबल मेमोरी को 1 TB तक भी बढ़ा सकते हैं। अब लास्ट में एक नजर इसके कैमरा पे डालते हैं तो इसका रियर कैमरा ओपन कर लेते हैं। जब भी आप शुरुआत में कैमरा ओपन करोगे तो ये कुछ टर्न एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी होती है, वो हमें करनी पड़ती है ताकि हमारा कैमरा अच्छे से वर्क करे। तो दोस्तों कैमरा क्लैरिटी तो काफी अच्छी है, कैमरा में कलर्स भी काफी बढ़िया आपको मिल जाते हैं। बाकी इसकी जो जूमिंग पावर है वो 4x तक की आपको मिलेगी दोस्तों और ये 4x जूम में आप क्वालिटी देख सकते हैं, बढ़िया क्वालिटी आपको मिल जाती है। अगर आप वीडियो शूट करते हो तो फुल एचडी और एचडी में से वीडियो शूट कर पाओगे, लेकिन 30fps तक का ही सपोर्ट मिलेगा। कैमरा में कोई लैग इशू भी नहीं है, स्मूथली वर्क कर रहा है इसका कैमरा। टाइम लैप्स, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, नाइट विजन और आप देखें तो क्यूआर कोड स्कैनर इसमें दिया गया है। स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हो तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। अब इसका जो फ्रंट कैमरा है वो तो ओनली 5 मेगापिक्सल का है, लेकिन प्राइस के हिसाब से ज्यादा कोई खास नहीं लगा मुझे इसका फ्रंट कैमरा। रियर कैमरा से काफी बेकार है इसका फ्रंट कैमरा। 5 मेगापिक्सल का है, लेकिन आपने कई कंपनी के देखे होंगे 5 मेगापिक्सल का कैमरा भी काफी बढ़िया रहता है, लेकिन इसका बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर पर्सनली कहूं तो मुझे तो पसंद नहीं आया इसका फ्रंट कैमरा। वीडियो कॉलिंग के लिए ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन अगर आप सेल्फी लेना पसंद करते हो तो अच्छी सेल्फी इस कैमरा से नहीं आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन काफी बढ़िया है 7000 रुपए के अंदर, लेकिन देखा जाए तो 64GB स्टोरेज नहीं होती। अगर इसमें मिलता है 128GB स्टोरेज तो बढ़िया हो गया था, क्योंकि आज की डेट में 64GB स्टोरेज का भी कुछ पता नहीं लगता कब बढ़ गया। बाकी दोस्तों प्रोसेसर इसमें ठीक-ठाक मिल जाता है। मोबाइल का लुक भी काफी बढ़िया है। कैमरा जो रियर वाला है वो काफी बढ़िया मिल जाता है। काफी स्लिम स्मार्टफोन, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओनली 10 वोल्ट का चार्ज सपोर्ट मिलेगा इस पर। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा इस बजट रेंज के अंदर आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे वाले की जानकारी आप सभी के जरूर